आज हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के इस अध्याय में लेंस की फोकस और उसके फोकस दूरी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो लेंस की फोकस और फोकस दूरी क्या है? तो सबसे पहले हम उत्तल लेंस की फोकस और फोकस दूरी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उत्तल लेंस की फोकस दूरी पर बात करते हैं। तो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु F1 से आती किरणें लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इस बिंदु F1 को उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। तो चलिए इस पर हम विचार करते हैं, जो यहाँ पे हमने लिखा है उस पर कि उत्तल लेंस, ये है आपका उत्तल लेंस, जिसमें O प्रकाश केंद्र है। यहाँ पर एक बिंदु F1 है, ठीक है, जहाँ से किरणें जो हैं वो कहाँ पड़ रही हैं? लेंस पर पड़ रही हैं, ठीक है। यानी कि इस बिंदु से ये जो आने वाली किरणें हैं, आपतित किरणें जो हैं लेंस पर पड़ रही हैं, और हम देख रहे हैं कि ये पड़ने के बाद क्या हो रही हैं? वो मुख्य अक्ष के समांतर निकल रही हैं, है ना। अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इस बिंदु को क्या कहेंगे? इस लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि किसी उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु जिससे आने वाली किरणें, ये किरणें जो आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद अगर समांतर निकल जाती है, किसके? मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती हैं, तब इस बिंदु को यानी F1 को हम क्या कहेंगे? उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। और यही F1 से प्रकाश केंद्र की जो दूरी है, प्रकाश केंद्र से F1 की जो दूरी हो गई, हम उसको क्या कहेंगे? उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस दूरी, प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यदि प्रकाश किरणें किसी उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आती हैं, यानी कि अब उल्टा हो गया, वहाँ अपवर्तन के बाद समांतर जाती थी, अब यहाँ क्या हो रही है कि पहले ही वो समांतर आपतित होती हैं और फिर अपवर्तन के बाद वो प्रधान अक्ष के जो लेंस के दूसरी ओर एक निश्चित बिंदु पर होकर जाती है। अब लगता है कि वो उससे होकर जा रही हैं, तो उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस F2 कहते हैं। इसे यहाँ देखते हैं, ये एक उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, ये प्रकाश केंद्र है, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही हैं लेंस पर, और आकर क्या हो रही हैं? किसी तीनों, ये देखिए, तीनों ये किरणें जो हैं वो अपवर्तन के बाद कहाँ आ जा रही हैं? वो इस बिंदु पर क्या हो रही हैं? केंद्रित हो रही, यानी कह सकते हैं कि इस बिंदु से होकर जा रही हैं। इसी बिंदु को हम क्या कहेंगे? उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहेंगे। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी प्रकाश केंद्र से F2 के बीच की जो दूरी है, उसको हम क्या कहेंगे? लेंस का, यानी उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस दूरी भी कहते हैं। अब हम लोग अवतल लेंस के फोकस के बारे में बात करते हैं। तो किसी अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के निश्चित बिंदु F1 की दिशा में आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलती हैं, ठीक है। अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलती हैं। इस बिंदु F1 को अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। जिसे यहाँ देखते हैं, ये हमारा अवतल लेंस है, इससे ये किरणें आ रही हैं, इससे ये किरणें यहाँ पर आ रही हैं, है ना। वो किरणें पड़ने के बाद हमने देखा कि ये क्या हो रही है? समांतर निकल जा रही हैं। लेंस पर पड़ने के बाद, अपवर्तन के बाद क्या हो रही हैं? सीधे निकल जा रही हैं। पर हम देख रहे हैं कि सीधे निकल जा रही है, पर ये किसी बिंदु पर आगे जाकर मिलती हुई हमको नहीं दिख रही हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि इसको पीछे करके देखते, आगे बढ़ा कर देखते हैं, तो हम देखते हैं कि ये मुख्य अक्ष पर किसी एक बिंदु की दिशा में ये आ रही हैं। यानी ये आपतित किरणें जो हैं किसी एक बिंदु, मुख्य अक्ष के एक बिंदु की दिशा में आती हुई, यानी ये इस दिशा में है, ये भी इसके दिशा में है, ये भी इसके दिशा में है, तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। और ये प्रकाश केंद्र से यहाँ तक की दूरी जो है उसको हम प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसी में अगर हम दूसरा देखते हैं कि अब क्या करते हैं कि जो प्रकाश की किरणें हम देख रहे हैं कि वो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही हैं, और वो अपवर्तन के बाद वो क्या हो जा रही हैं? अपसरित हो जा रही हैं,
अपवर्तन के बाद क्या हो जा रही है, अपसरित हो जा रही है, यानी कि वो दूर जा रही हैं। और देखिए तो ये आगे कहीं जाके एक दूसरे से कटती भी नहीं। तो इन्हें क्या करते हैं, हम पीछे बढ़ाकर देखते हैं। पीछे बढ़ाकर जब देखते हैं तो ये जो अपवर्तित किरणें हैं वो किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होते हैं। वो किसी एक बिंदु F2 से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो इसी बिंदु पर यानी मुख्य अक्ष के इसी बिंदु F2 को हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। तथा प्रकाश केंद्र से इसकी जो दूरी है, F2 की दूरी है, इसी को हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस दूरी भी कहते हैं। यानी दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि यदि प्रकाश की किरणें किसी अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हो रही हैं और फिर वे लेंस से अपवर्तित होकर अपसारित होती हैं। देखो यहाँ पे अपवर्तन के बाद ये दूर जा रही है, यानी अपसारित हो रही हैं। ठीक है, यदि इन अपवर्तित किरणों को हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो लेंस के उस ओर जिधर से किरणें आपतित हुई हैं मुख्य अक्ष के एक निश्चित बिंदु F2 पर मिलती है। देख रही हैं, जिधर से आ रही हैं, अगर उधर हम पीछे की ओर इसको खींचते हैं तो हम देख रहे हैं कि वो F2 पर आकर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। मिल नहीं रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये क्या हो रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। और प्रकाश केंद्र से इसकी दूरी को अवतल लेंस का मुख्य फोकस दूरी भी कहते हैं, द्वितीय मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, लेकिन हमें बात ध्यान रखना है कि जो प्रायः जो कोई लेंस का जो मुख्य फोकस होता है ना, वो हम F2 को ही कहते हैं, या उत्तल लेंस का F2 हो या फिर अवतल लेंस का F2 हो, इसी को हम लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। और इनकी जो दूरी होती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी F2 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो F2 है, इसको भी लेंस का मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। यानी इसको लेंस का फोकस कहते हैं और इसको भी लेंस का फोकस कहते हैं। यानी F2 को ही लेंस का हम मुख्य फोकस कहते हैं। ये बात याद रखना है। देखेंगे अगर चिन्ह परिपाटी के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो जो निर्देश बिंदु से दाईं तरफ होता है उसे धनात्मक कहते हैं और बाईं तरफ वाले को ऋणात्मक कहते हैं। इस प्रकार उत्तल लेंस का जो फोकस है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। अवतल लेंस का फोकस ऋणात्मक होता है। ठीक है, देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो इस प्रकार हम फोकस की एक परिभाषा दे सकते हैं कि फोकस जो है लेंस के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु है। हम जहाँ भी देखेंगे तो फोकस क्या है, मुख्य अक्ष पर बिंदु है। यहाँ भी फोकस मुख्य अक्ष पर बिंदु है, यहाँ भी फोकस मुख्य अक्ष पर बिंदु है, यहाँ भी फोकस जो है मुख्य अक्ष पर एक बिंदु है और यहाँ भी फोकस क्या है, मुख्य अक्ष पर एक बिंदु है। यानी कह सकते हैं कि फोकस जो है लेंस के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु है जहाँ मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें, मुख्य अक्ष की समानांतर किरणें, दोनों में देखिए मुख्य अक्ष की समानांतर किरणें, यहाँ भी मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें अपवर्तन के बाद मिलती हैं। अपवर्तन के बाद जहाँ मिलती हैं, उत्तल लेंस में क्या होती है, मिलती हैं, और जहाँ अपवर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती हैं, अवतल लेंस में क्या होती है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम फोकस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप समझ गए हैं कि लेंस का फोकस और लेंस का फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो याद रखना है कि प्रकाश केंद्र से फोकस के बीच की जो दूरी होती है हम उसको क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अब इस अध्याय में हम आगे प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब क्या है। तो प्रतिबिंब क्या है, किसी एक वस्तु की प्रतिछाया, किसी भी एक वस्तु की प्रतिछाया को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो देखते हैं प्रतिबिंब क्या है। तो किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें, अगर कोई बिंदु स्रोत है उससे जो आने वाली किरणें हैं, ठीक है, और लेंस पर जब वो आने वाली किरणें पड़ती हैं और पड़ने के बाद जब उनका अपवर्तन होता है, तो अपवर्तन होने के बाद या तो वो किरणें आपस में मिलती हैं, एक दूसरे को क्या करती हैं, आपस में मिलती हैं, या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो जिस बिंदु पर वो अपवर्तित किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी बात है कि मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, दो बात आई। इस प्रकार से प्रतिबिंब दो प्रकार के हो गए, एक वास्तविक प्रतिबिंब जहाँ मिलती है वो वास्तविक प्रतिबिंब, और जहाँ मिलता हुआ प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। तो हम वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। तो किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें
किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उसे उस बिंदु स्रोत का हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी जहाँ मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है, यानी मिल रही हैं इसका मतलब है इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात ध्यान में रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है वस्तु के सापेक्ष हमेशा उल्टा होता है। यानी वस्तु अगर इस प्रकार है तो प्रतिबिंब जो है वो इस प्रकार उल्टा होता है। ठीक है, अब हम लोग आभासी प्रतिबिंब के बारे में बात करेंगे। तो आभासी प्रतिबिंब क्या है? तो किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई यहाँ मिलती हैं, यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब क्या होती हैं? मिलती हैं। और यहाँ हम बात करेंगे कि जहाँ मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, उसे हम उस बिंदु स्रोत का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी मिलती हैं तो वास्तविक, अगर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो काल्पनिक या आभासी। तो यहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही है यानी इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी जहाँ मिलता है उसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मिलता नहीं है, यहाँ मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और यह आभासी प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। अगर वस्तु सीधा इस तरह से है तो प्रतिबिंब भी इस तरह से ही होगा, यानी वस्तु के सापेक्ष हमेशा सीधा होता है। तो यहाँ पर हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बीच हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहला अंतर ये है कि वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होते हैं कि प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होती है? मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती हैं। एक अंतर हो गया यहाँ पे। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जो है वस्तु की सापेक्ष हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्रतिबिंब भी समझ लें कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि लेंस में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। तब तक के लिए आप अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए।